नमस्कार, मैं नवीन सर। जैसा कि आप लोग को पिछला वीडियो में बता चुके थे कि 10th का रिजल्ट आपको किस बेसिस पे मिलेगा। तो 10th का रिजल्ट आपको 9th बेसिस पे या 10th में इंटरनल एग्जामिनेशन जो दिया गया है उस बेसिस पे परसेंटेज दिया जाएगा। तो आज मैं आपको दो बातें बताने वाला हूँ, एक कि 10th के बाद आप क्या करें और 12th के बाद क्या करना चाहिए। तो उसमें छात्रों में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि 10th के बाद तो हमारा सब्जेक्ट क्या होना चाहिए। तो पहले क्या था कि 10th में आप एग्जामिनेशन दे देते थे तो एग्जामिनेशन के बाद आपका परसेंटेज होता था, उसी परसेंटेज बेसिस पे आप सब्जेक्ट चॉइस करते थे। तो परसेंटेज बेसिस पे क्या होता था, यदि आपका परसेंट 90 प्लस होता था तो साइंस लेते थे, 90 से कम हो या 80 से कम हो तो कॉमर्स लेते थे, और यदि आपका परसेंट उससे भी कम हो तो बचा एक आर्ट्स, उसी सब्जेक्ट लेते थे। तो इसी कंडीशन को ध्यान रखते हुए हम आपको बताने वाले हैं कि 10th के बाद आपका सब्जेक्ट क्या बेस्ट होना चाहिए। गुड। तो अभी जो आपका रिजल्ट दिया जाएगा, अभी जो आपको परसेंटेज दिया जाएगा वो आपको 10th की इंटरनल एग्जामिनेशन या 9th बेसिस पे दिया जाएगा। तो यदि आप कॉमर्स फील्ड लेना चाहते हैं, यदि आप कॉमर्स सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो कॉमर्स में आपका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए या कॉमर्स में आपका चॉइस क्या है, किस सब्जेक्ट को आप ले सकते हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है। जैसा कि आप लोग को हम पहले बता चुके हैं कि व्हाट टू डू आफ्टर 10th क्लास। यदि आप 10th क्लास पास किए हैं तो 10th क्लास में अभी जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो आपको 9th बेसिस या 10th बेसिस के इंटरनल एग्जाम बेसिस पे मिलेगा। तो उसी बेसिस पे आपका परसेंटेज जो रहेगा उस पर यदि आप कॉमर्स सब्जेक्ट लेते हैं तो कॉमर्स सब्जेक्ट लेने में आपका सीबीएसई पैटर्न में क्या पेपर होगा और जैक में क्या होगा, ये हम ध्यान से बताया। कॉमर्स में जब सीबीएसई पैटर्न लेते हैं तो सीबीएसई में मेन पेपर आपका होता है अकाउंटेंसी, जो टोटली अकाउंट से रिलेटेड होता है। दूसरा होता है बिजनेस स्टडी। बिजनेस स्टडी जो होता है एक मैनेजमेंट की तरह होता है, इसमें बिजनेस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को डाला जाता है। तीसरा होता है इकोनॉमिक्स, इसमें आपको इंडियन इकोनॉमी के बारे में जानना पड़ेगा। ये दो टाइप्स में, एक मैक्रो और एक मैक्रो। इकोनॉमिक्स जो है उसके बाद आपका मेन पेपर जो रहेगा ये इंग्लिश रहेगा। ये चार आपका मेन पेपर रहेगा। ऑप्शनल में आपको एक पेपर रखना पड़ेगा। यदि आप मैथ रखते हैं तो आपके लिए किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम को देना मतलब इजी हो जाएगा। तो मैथ रखने से यदि आपका 9th में मैथ इजी है तो मैथ ही रखना अच्छा है आपको। यदि आप सीएस रखते हैं, कंप्यूटर साइंस रखते हैं तो आपके लिए मस्ट हो जाए इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज डेट में कंप्यूटर जाना बहुत जरूरी है। यदि आप फिजिकल लेते हैं, खेल कूद में जाते हैं, यदि आपको पढ़ाई में मन नहीं है तो आप खेल कूद के तहत फिजिकल ले सकते हैं। अदर में और सब्जेक्ट होता है उसको चॉइस कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका 4 पेपर होगा और ऑप्शन में आपको एक पेपर चॉइस करना पड़ेगा, चाहे आप मैथ करें, चाहे कंप्यूटर साइंस करें, चाहे फिजिकल करें, चाहे अदर करें। ये पेपर ये हुआ आपका सीबीएसई पैटर्न के तहत। सेम आपका एक 12 बेसिस भी रहेगा। जब आप जैक कंडीशन में जाएंगे तो जैक कंडीशन में आपका मेन पेपर रहेगा अकाउंटेंसी रहेगा, दूसरा बिजनेस स्टडी रहेगा मेन पेपर है, तीसरा सीए रहेगा। सी होता है कमर्शियल अर्थमेटिक, जो मैथ पेपर होता है कमर्शियल अर्थमेटिक। ये मैथ और ये मैथ में बहुत अंतर है। ठीक है। कमर्शियल अर्थमेटिक रख सकते हैं या इंटरप्रेन्योरशिप रख सकते हैं, ईटीपी इसको होते हैं। अगला पेपर आपका रहेगा इकोनॉमिक्स। गुड। अगला पेपर क्या रहेगा, इंग्लिश एंड हिंदी रहेगा। गुड। उसके बाद आपको ऑप्शन के तहत ये जो पेपर आपको बताए सीए एंड ईटीपी, ये आप किसी एक पेपर को रखना पड़ जाए, चाहे आप सीए रखें चाहे ईटीपी रखें। ये ऑप्शन पेपर देता है। बेसिकली इसमें भी 5 पेपर होगा। पहला अकाउंटेंसी होगा, दूसरा बिजनेस स्टडी होगा, तीसरा इकोनॉमिक्स होगा और चौथा आपका हिंदी या इंग्लिश में कोई पेपर रहेगा। 5वां पेपर में आप चाहे सीए लीजिए चाहे इंटरप्रेन्योरशिप लीजिए। कंडीशन में इकोनॉमिक्स भी आप ले सकते हैं ऑप्शन के तहत। इसमें ऑप्शन में तीनों की से लिख सकते हैं, लेकिन मेन आपका बेसिकली 5 पेपर होगा। अब आप 10th के तहत यदि आप सीबीएसई लेते हैं या जैक पैटर्न में एडमिशन लेते हैं तो कंडीशन ये पता जाना जरूरी है कि भाई इसमें कैरियर क्या क्या होता है। मैं भविष्य में यदि आप कॉमर्स फील्ड में आए हैं तो कॉमर्स के तहत आपका कैरियर क्या होगा। तो सबसे पहले जान लीजिए कि कॉमर्स सबसे इंपॉर्टेंट आपका फील्ड है, क्योंकि इसमें एक मैनेजमेंट पार्ट होता है। क्योंकि आज डेट में यदि आप साइंस लेते हैं या आर्ट्स लेते हैं तो हर पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट होता है मैनेजमेंट जानना कि कैसे आप मैनेज करें। तो मैनेज जानने के लिए इसमें कैरियर क्या क्या होता है। कैरियर में सबसे पहला पेपर होता है, सबसे पहला आपका होता है बीकॉम, जो 5 कोर्स से आप कर सकते हैं, ग्रेजुएशन कर लीजिए। दूसरा आप कर सकते हैं बीकॉम, ये भी आपका ऑनर्स पेपर, मतलब इसमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आपको करना पड़ेगा ग्रेजुएशन, जो आपके लिए वैलिड हो जाएगा ऑनर्स पेपर। तीसरा आप कर सकते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये बिजनेस इकोनॉमिक्स जो होता है
ये इकोनॉमिक्स पेपर से आप कर सकते हैं, ठीक है। चौथा आपका करियर पॉइंट में होता है या तो बीबीए कीजिए, ये आपका जो गया ये आपका प्रोफेशनल कोर्सेज के तहत आता है। बीबीए जो होता है इसको होता है बिजनेस बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अगला पेपर होता है बीसीए, ये भी आप कर सकते हैं। एलएलबी लॉ कर सकते हैं। बीएचएम ये ह्यूमन मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये बीआईएमसी मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बिजनेस मास कम्युनिकेशन। अगला सीएस कर सकते हैं, ये टॉपिक। सीएमए कर सकते हैं, सीएफए कर सकते हैं, फाउंडेशन प्रोफेशनल। इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं, आर्ट म्यूजिक ड्राइंग कर सकते हैं, एनिमेशन कर सकते हैं, या अदर गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। तो ये आपका कैरियर है। यदि आप कॉमर्स फील्ड में चाहते हैं तो कॉमर्स फील्ड के तहत ये आपका डिपार्टमेंट है, इतने सारे कोर्सेज का कोर्स, ठीक है। तो इसको जानने के पश्चात अब आपको बताते हैं 12th में आपका क्या होना चाहिए, 12th में सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, इसको आप देखिए, ठीक है। ओके, जैसा कि आपको हमें बताएं कि हाउ टू चॉइस इन कैरियर, 12th के बाद भी आप क्या कर सकते हैं वो सारी बातें भी आपको हम बताएंगे। चाहे बीकॉम करें, चाहे बीकॉम ग्रेजुएशन करें, एलएलबी कर सकते हैं, मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आर्ट कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, सीए कर सकते हैं, सीएस कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। आपका कॉमर्स में आपका डिफरेंट स्कोप है, क्योंकि कॉमर्स में क्या है, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें मैनेजमेंट स्कोप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। क्योंकि आज हर सेक्टर में अगर वो सेक्टर ग्रोथ करता है तो सेक्टर में सबसे बड़ा हाथ होता है मैनेजमेंट का। ये मत सोचिए कि हमारा परसेंटेज है तो हम साइंस ले, आर्ट्स ले या कॉमर्स ले। यदि आप कॉमर्स लेते हैं तो मेन बेसिकली इसमें आपको मैनेजमेंट पावर सीखने का मौका मिलेगा, क्योंकि मैनेजमेंट से आपको हर क्षेत्र में डेवलपमेंट कर सकते हैं। किसी भी डिपार्टमेंट में जाएंगे तो मैनेजमेंट से आपका काम क्या होगा वो इजी हो जाएगा। तो यदि आप कॉमर्स लेना चाहते हैं तो हमारा नंबर नीचे दिया गया है, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सूचनाओं आपको अगले यूट्यूब चैनल दिया जाएगा, ठीक है। ओके।